दोस्तों, आपका गोपालाजू का नमन। एक बहुत पुरानी बात है, किताब लिखी थी मैंने, दुर्भाग्य दूर करें। और एक बड़ा सरल सा सीधा सा शब्द दुर्भाग्य, मगर अगर इसकी आप डेफिनेशन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कितना क्लिष्ट शब्द है ये, और इसकी परिभाषा करना तो और भी कठिन। मेरे ख्याल से मैंने 70, 80, 90 डेफिनेशंस इधर उधर से जमा करके अपनी एक ओन डेफिनेशन बनाई थी कि क्या है दुर्भाग्य। मैंने उसमें लिखा था कि एक विशिष्ट समय में मनुष्य की सत्कर्म अथवा दुष्कर्म, दोनों, चाहे वो सत्कर्म हो अथवा दुष्कर्म हो, होने वाली उसकी असफलता उसका दुर्भाग्य, यानी कि वही असफलता उसको दुर्भाग्य बनाती है। इसको ध्यान से मनन कीजिए मेरी डेफिनेशन को। इस दुर्भाग्य दूर करने के लिए एक मैंने उपाय दिया था, प्रयोग दिया था, टोटका दिया था। ये वैसे तो इसका जो शुभ काल होता है, होली है, दिवाली है, ग्रहण है, 3 ऐसे मुहूर्त हैं, मगर ये सामग्री जमा करने में आपको समय लग सकता है। तो जब भी आपको अवसर मिले ये 3 चीज़ें जमा कर लीजिए आप। एक तो अखंडित सांप की केचुली, नंबर 1। नंबर 2, मोर का साबुत पंख, कहीं से टूटा हुआ नहीं हो। और तीसरा, हल्दी की एक गांठ, ये भी अखंडित हो, कहीं से टूटी फूटी नहीं हो। और ये तीनों चीज़ें ये ध्यान रखें कि क्रय करके नहीं लानी, ये कहीं अकस्मात मिल जाए, और ना मिले तो किसी से मांग सकते हैं आप, मगर क्रय नहीं करनी है। इनको अच्छे तरीके से आप गंदी हो तो साफ कर लें, और ये किसी लाल कपड़े में लपेट के रख लीजिए सुरक्षित इनको। अब प्रतीक्षा कीजिए होली की, दिवाली की या किसी ग्रहण काल की। इन पीरियड्स से ठीक 9 दिन पहले ये जो लाल कपड़े में बांधी हुई हैं तीनों चीज़ें, आपने इनको निकालिए और एक जलते हुए अंगारे पे, ये जलते हुए गाय के गोबर के गैस के कंडे पे उसको खूब रेड हॉट करके उस पे लौंग, उस पे चीनी और उसमें गोला का बुरादा ये डालिए, और इनकी धुनी जो हो उस धुनी को इस पोटली में दिखाइए। ये जो सामग्री आपने तीनों जमा करी है इनमें दिखाइए, और इसको फिर पोटली बना के रख दीजिए। ये ध्यान रखिए कि कपड़ा जले नहीं। इसके बाद में एक छोटा सा दीपक लीजिए, मिट्टी का दीपक लीजिए छोटा सा, उसमें 2 छोटी इलायची, हरी इलायची जिनको बोलते हैं, और 2 फूलदार लौंग, वो उनका भी जो उसके इंटैक्ट होना चाहिए, उसका बड, उसके फूल जो पंखड़ी होती है उसमें इंटैक्ट होनी चाहिए, और थोड़ा सा हनुमान जी पे चढ़ाने वाला सिंदूर। ये तीनों चीज़ें लीजिए और कपूर की 2, 3, 4 टिक्की डालिए, इनको जला दीजिए। जला के जो भस्मी बनेगी, इस भस्मी को एक पुड़िया में जमा करके रख लीजिए। ये क्रम ठीक दूसरे दिन करिए। धुनी दीजिए पहले सामग्री निकाल के पोटली में से, और ये दीपक में भभूत बना लीजिए, इसको दूसरी पुड़िया में जमा कर लीजिए। इस तरह आपके पास 90 दिन 9 पुड़ियाँ जमा हो जाएंगी। जो अंगारे की जो धुनी होगी वो एक उसकी भभूत जमा हो जाएगी। 9th डे क्या करना है कि जो ये भभूत बनी आपकी, ये घर में स्प्रेड कर देनी है अपने। आपका घर है, आपका भवन है, आपका कोई प्रतिष्ठान है, जो भी है, और जो 9th डे की भभूत बनेगी वो भभूत 8 दिन तो डिस्प्रेड करनी है। जो 9th डे की भभूत होगी वो इस पोटली में शामिल कर लीजिए, चाहे तो वो पूरी शामिल कर लीजिए या उसका थोड़ा सा अंश शामिल कर लीजिए, बाकी डिस्पोज कर दीजिए अपने घर में, अपने भवन में। तो अब आपके पास पोटली में 4 चीज़ें हो जाएंगी। इन 4 चीज़ों की पोटली को, लाल रंग की जो आपने बनाई है, ये आपने कहीं अपने, जहाँ अपने पर्सनल आपके बिलोंगिंग्स हैं, आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपकी कैश बॉक्स है, आपकी सेफ है, तिजोरी है, उसमें रख दीजिए परमानेंट। और इसको करना कुछ नहीं है, फिर एज इट इज़ रखा रहेगा। सिर्फ जब भी नेक्स्ट ओकेज़न आता है, वही 3 ओकेज़न, दशहरा है, होली है, दिवाली है, ग्रहण है, इनसे पहले ठीक 9 दिन निकालिए, सेम यही प्रोसेस रिपीट कीजिए और फिर पोटली को रख दीजिए। आप देखिए कि ये दुर्भाग्य दूर करने के लिए कितना अच्छा उपक्रम सिद्ध होता है आपका। इसको करके देखिए आप। और प्लीज़, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे अगर ये ऑडियो वीडियो मेरे अगर थोड़े से भी कहीं आपको अपील करते हैं तो प्लीज़ इनको वायरल करें, इनको YouTube में सब्सक्राइब करें,
थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।